राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज हम 26वां अध्याय पढ़ेंगे और सुना करो। सुनने से शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए? महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बताइए। यह सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौल भगवान शंकर चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी मैत्री कैसे हुई, यह सब सुनाता हूँ। कापिले नगर में यज्ञदत्त नाम से एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा। वह बड़ा दुराचारी और जुआरी था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्म के कारण वह यमदूत द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां पहुंचे और उन्होंने उन्हें बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के उनसे उनका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अधिम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम दधम हुआ। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता। बालक होने पर भी दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह कर्मश से युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धामों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कारण था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हैं, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया और वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय से अलकपुरी के स्वामी हुए। इसी प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र सदा सब प्रकार के धर्मों में रचा वचा रहता था। देवयोग से शिवालय धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उनके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्क्रम के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर वह दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। पुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका ये मानव धर्मा प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर सुनो, किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता होगी। मैं इस प्रसंग को तुम्हें कहता हूँ। नारद, पहले के पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्राह्मण के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र वैश्रवण हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दूसरे तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशी का काशी कापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा
सदा स्वरूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट न रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास गए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग के मन को एकाग्र करके ठूटे काट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्युक्त हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोल कर देखा तो ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ उसके सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंध दिया गई। उनका तेज प्रतिहित हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को यह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदु का दर्शन हो। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपने थैली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त ने उस पुत्र के आंखें फाड़ फाड़ कर उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरी तपस्या से बढ़ गया? यह रूप, प्रेम, सौभाग्य, यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्रह्म कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वह माँ के अवलोकन से उसकी बाएं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उससे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभगत यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का एक कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूटी गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी सबको।